हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। 30 सब्जेक्ट्स में 575 ये टोटल वैकेंसी निकली है आरपीएससी से, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से। और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का ये हेड ऑफिस है, ये ऑफिस इनका अजमेर में है, इसलिए आरपीएससी अजमेर लिखा हुआ है। टोटल 30 सब्जेक्ट्स हैं। ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, आप देख लीजिएगा। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्या पैटर्न है, क्या एज है, क्या कब से फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो सीटें हैं, जियोग्राफी में है 60, हिंदी में है 58, इसके बाद में केमिस्ट्री में है 55, प्राणी शास्त्र 38, संस्कृत 26, समाज शास्त्र 24। ये आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें देख लीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी मेंशन है। अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। सपोज आप 2 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 2 फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहले जनरल स्टडीज का पेपर लगता है और उसके बाद में सब्जेक्ट के पेपर लगते हैं। और सारे सब्जेक्ट के पेपर एक दिन में नहीं होते हैं, 2-3-4 दिन एग्जाम चलता है इसका। तो ये तो हो गई कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट में। अब इसमें एज में क्या क्राइटेरिया है। 1 जुलाई 2025 का इन्होंने बेस लिया है, टाइम आयु सीमा का जो लिया है 1 जुलाई 2025 को आप 21 साल कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर 40 साल। तो 1 जुलाई 2025 को 21 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन है कुछ कैटेगरीज के लिए, जैसे आप राजस्थान के हैं और मेल कैटेगरी में आते हैं, पुरुष अभ्यर्थी जो मेल कैटेगरी में है, SC ST OBC, इसके लिए ये जो बैकवर्ड क्लास है, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये राजस्थान के लिए है। 5 साल की इसमें एज में छूट है, अपर एज लिमिट में छूट है ये। इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी की वीमेन हैं, जनरल कैटेगरी वीमेन कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी मतलब इसमें सभी आ जाते हैं। तो जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, वीमेन कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी 5 साल की छूट है। कोई अदर स्टेट से भरता है तो वो जनरल कैटेगरी में ही आता है। राजस्थान से जो विमेन कैंडिडेट हैं, SC ST बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड, EWS, इनके लिए 10 साल की छूट है। डिवोर्स, विडो, इनके लिए अपर एज लिमिट नहीं है। और भी देखिए या नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए नहीं होते हैं, कोई एक्सेप्शन होता है उसके लिए होते हैं। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 12 जनवरी 2025 से और 10 फरवरी 2025 के बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके फॉर्म है जो आप, ये आयोग की वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in, इस पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर SSO ID SSO के थ्रू भी, जब आप इसमें अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको SSO पोर्टल पे ले जाता है। राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे SSO.rajasthan.gov.in पे होते हैं। अगर आपने एक बार इसमें अप्लाई कर देते हैं तो वो प्रोसेस में रहता है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें। तो 12 जनवरी से और 10 फरवरी के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम का सिलेक्शन क्या रहेगा। सिलेक्शन के लिए इसमें देखिए, एक तो ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। आपको पेपर मिलेगा, OMR शीट पे आपको आंसर फिल करने हैं। अब इसमें ये फीस वगैरह है, देख लीजिएगा आप इसमें फीस। और जो पैटर्न है एग्जाम का, क्या स्कीम है एग्जाम की, एक तो रिटर्न और इंटरव्यू। रिटर्न है ये टोटल 200 नंबर का होता है और इंटरव्यू इसमें 24 नंबर का इंटरव्यू होता है। सबसे पहले जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का पेपर लगता है, ये 50 नंबर का पेपर होता है, 50 मार्क्स का, और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का ये पेपर लगता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और इसमें एक चीज और होती है कि इसमें 5 ऑप्शन आते हैं और 5 में से अगर आपने कोई फिल नहीं किया तो 1/4 का उसका नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो काट लिया जाता है आपका। तो आपको इसमें अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो वो नॉट अटेम्प्टेड वाला जो E ऑप्शन आता है वो फिल करना होता है। अगर आपने 10% ऐसे क्वेश्चन हैं
जो छोड़ दिए, कुछ भी फिल नहीं किया उनमें, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। 2 पेपर लगते हैं सब्जेक्ट के, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे सपोज हिस्ट्री का सब एग्जाम दे रहे हैं आप, हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, तो हिस्ट्री के 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। हिस्ट्री का 150 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में, 150 क्वेश्चन सेकंड पेपर में आते हैं, दोनों 75 मार्क्स के होते हैं, 3-3 घंटे का एग्जाम लगता है। ये इस एग्जाम का स्कीम है कि किस तरीके से आपके पेपर आने वाला है एग्जाम में। और उसके बाद इंटरव्यू, ये एक ऐसी एग्जाम है जो कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहती है और टाइम पे एग्जाम हो जाती है, और हर साल इसका नोटिफिकेशन आता है रिक्रूटमेंट का। और तो आपके लिए इसमें कोई ऐसा अपडेट है नहीं, फिर भी आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरा एक एक चीज पढ़ के, और फिर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती ना रहे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, मेन जो चीजें हैं आपके काम की वो बता दिए, ताकि आप एलिजिबल है या नहीं ये फॉर्म भरने के लिए वो देख के और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तैयारी काफी टाइम से करवा रहे हैं हम, और इसकी तैयारी करवाएंगे, लेकिन आप अपना फॉर्म लास्ट डेट से पहले भर दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आप लास्ट डेट का वेट करते हैं और फिर मिस हो जाता है आपका फॉर्म भरना किसी वजह से, तो फॉर्म टाइम से जरूर भर दीजिएगा, लास्ट डेट का वेट ना करें। 12 जनवरी 2025 से और 10 फरवरी 2025 सारे MCQ आते हैं, इसमें MCQ बेस ही ये पेपर होता है। और भी कोई क्वेरी हो, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। और जो इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, चैनल पे ऑलरेडी काफी सारे वीडियो अवेलेबल है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के, और उनकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से, राजस्थान के नाम से, तो उस पे जाके आप वीडियोस देख सकते हैं जो पहले तैयारी करवाई है। क्योंकि हिस्ट्री अब जरूर कुछ ये जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं उनके हिसाब से चीजें बदली हैं, तो वो जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी तक जो एग्जाम लग रहे हैं उनमें नए जिलों का क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब ये आपका एग्जाम होगा, जब तक ये जो न्यू डिस्ट्रिक्ट बने हैं, जो अब 50 हो गए हैं, पहले बढ़ के 17-18 नए जिले, तो इनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि एक कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने इनको रिव्यू करने के लिए। तो कुछ जिले कम होंगे, इनमें से हो सकता है कोई नया जिला बढ़ जाए, लेकिन कम जरूर होने की संभावना है। बाकी तो कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी जल्दी, उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा। और भी कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।